नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। मैं इस समय दाहोद के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक छाप तालाब पर मौजूद हूं। वक्त है रात का करीब 9 बजे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको इस तालाब की खासियत बताएंगे, दिन के भी आपको ड्रोन शॉट बताएंगे और रात के विजुअल भी बताएंगे। इसलिए कि अगर आप झाबुआ, अलीराजपुर या दाहोद ज़िले में कहीं आसपास रहते हैं तो यहाँ पर आप परिवार के साथ आ सकते हैं, इस तालाब का आनंद भी उठा सकते हैं। बताया जाता है कि 1149 ईस्वी में राजा सिद्धराज जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था और तब से लेकर ये आज तक दाहोद की शान बना हुआ है। हाल ही में 27 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल ओपनिंग इसकी की थी। करीब 110 करोड़ की लागत से इसे रेनोवेट किया गया है और उसके बाद दाहोद के आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। तो पहले ड्रोन की कुछ तस्वीरें आप देखिए, दिन की और रात की। उसके बाद इस तालाब के बारे में हम आपकी खास मुलाकात कराएंगे दाहोद के पत्रकार राजेंद्र शर्मा से। तो दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं इस समय दाहोद के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र शर्मा और उनसे हम बातचीत करेंगे। शर्मा जी, ये तालाब का इतिहास क्या है, पहले तो ये बताइए। भैया, तालाब के इतिहास की बात करें तो सन 1149 में राजा सिद्धराज जयसिंह जब अपने पूरे रसाले के साथ में यानी अपनी सेना के साथ में जब मालवा पर चढ़ाई करने जा रहे थे, उस समय पे उन्होंने दाहोद में ठहराव किया था और एक पड़ाव इलाका जहाँ पर बोला जाता है, वहाँ पर उनकी सेना ने पड़ाव किया था, जो आज पड़ाव नाम से प्रसिद्ध है, पूरा इलाका है। उस समय पे सिद्धराज जयसिंह की जो सेना थी, उस सेना के एक सैनिक ने मात्र एक छाप, जिसको अपन हिंदी में तगारी बोलते हैं, गुजराती में उसे छाप बोलते हैं, एक सैनिक ने मात्र एक तगारी भर के मिट्टी निकाली थी और उसी से ये तालाब का निर्माण हुआ था। तकरीबन 120 एकड़ में तालाब फैला हुआ है और अब इसकी जो डेवलपमेंट किया गया था, तकरीबन 27 एकड़ में अभी ये रिनोवेट किया गया है। इसकी खूबसूरती की भी बात करेंगे अपन, पर इतिहास की बात करें तो एक सैनिक ने जब इस मात्र एक छाप से इस मिट्टी निकाली थी और उस समय पे जब ये 120 एकड़ में तालाब निर्माण हुआ था, तो आप सोच लीजिए कि राजा सिद्धराज जयसिंह की सेना कितनी बड़ी थी और उसी से इसका नाम छाप तालाब हो गया। हालांकि इसे बनाया गया था राजा सिद्धराज जयसिंह ने और उसका नाम उस समय से प्रचलित हुआ छाप तालाब के नाम से। अब जब इसे रिनोवेट किया गया है स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत इसे रिनोवेट किया गया है। अब रिनोवेट तकरीबन 110 करोड़ के खर्चे पे बनाया गया है। इसके अंदर सुविधाएं की बात करें अपन तो गजेबो बनाया गया है, साइकिल ट्रैक बनाए गए हैं और साथ साथ में गार्डन भी बनाए गए हैं और सीनियर सिटीजन्स और जो कि पिकनिक के लिए लोग बाग आते तो सीनियर सिटीजन के लिए वॉकिंग के लिए अलग से बनाया गया है, साइकिल ट्रैक के लिए अलग से बनाया गया है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक साइकिल भी चलाई जा रही है और मैनुअल साइकिल है वो भी चलाई जा रही है। तो यहाँ पे एक फूड जोन भी दिखाई दे रहा है। एक नहीं, 2 फूड जोन बनाए गए। यहाँ इनकी 2 जगह से एंट्री बताई गई। एक जो है रात्रि बाज़ार से इसकी एंट्री बनाई गई है, एक जो है अपने माफ़ कीजिएगा दक्षिण की ओर एंट्री की गई, जो कि सैफी हॉस्पिटल से आप एंट्री करते हैं, वहाँ भी फूड जोन बनाया गया है। साथ साथ में यहाँ पर पीछे भी एक गार्डन बनाया गया है और उसके साथ साथ पार्टी प्लॉट भी यहाँ पर बनाया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि छाप तालाब में कहीं से पानी नहीं आता, जो पानी आता है वो शहर का गंदा पानी आता है। हालांकि जैसे बोलते हैं ना कि वेस्ट में से बेस्ट करना है, तो सरकार ने स्मार्ट सिटी अंतर्गत इसी का उपयोग किया गया। यहाँ पर वेस्ट में से बेस्ट कैसे करना, तो भाई शहर का जो गंदा पानी आ रहा है उसे पहले यहाँ पर एसटीपी प्लांट बनाया गया है और एसटीपी प्लांट में गंदा पानी जा रहा है और वो साफ़ होकर छाप तालाब में गिर रहा है। और इसी में अब जब ये साफ़ होते जा रहा है तो यहाँ पर बोटिंग भी किया जा रहा है और सनसेट भी है यहाँ पर और यहाँ पे डॉल्फिन भी बनाई गई है। यानी अगर आप अपने परिवार के साथ में, चाहे आप वो अलीराजपुर हो, झाबुआ हो, धार हो, रतलाम हो, दाहोद हो, गुजराव, आसपास के सराउंड एरिया में अगर कहीं रहते हो, अगर आपको पिकनिक का शौक़ है, अगर आपको बच्चों को लेकर कहीं अच्छी जगह पर घूमने का शौक़ है, अगर आप रील बनाने के शौकीन हैं, अगर आप अच्छे डेस्टिनेशन के शौकीन हैं, तो आप बेफिक्र होकर दाहोद के ऐतिहासिक छाप तालाब में आ सकते हैं।
तो ये इसमें क्या टाइम क्या होता है इसका, ओपनिंग का, क्लोजिंग का, क्या कोई टिकट है, क्या है इसमें, बंद भैया- कब होता है? भैया इसमें अलग अलग बनाया गया है। वैसे ये रविवार से शनिवार तक खुला रहता है, और एक सोमवार मेंटेनेंस के नाम पे इसे बंद किया गया है। सोमवार को ये बंद रहता है, और इसका टाइमिंग वैसे तो ये सुबह 5:30 बजे से खुल जाता है, क्योंकि यहाँ पर वॉकिंग के लिए और साइकिलिंग के लिए काफ़ी लोग आते हैं। अपनी सेहत से जो चिंतित है वो लोग यहाँ पर तकरीबन 2.5 किलोमीटर के ऊपर का यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक है और साइकिल ट्रैक है, तो इजीली जो है फ्रेश एयर में आप वॉकिंग कर सकते हैं और साइकिलिंग भी कर सकते हैं। तो सुबह 6 बजे से खुल जाता है और रात को 10 बजे ये बंद होता है। और अगर अपन इनके टिकट की बात करें तो तकरीबन एक पर पर्सन का 30 रुपये ऐसा कुछ तय किया गया है। और उसके बाद अगर आप मंथली पास लेते हैं तो मंथली पास वॉकिंग वालों के लिए, साइकिल वालों के लिए न्यूनतम दर इनका 50 रुपये रखा गया है। तो आपने ये सुना किस तरीके से ये छाप तालाब दाहोद की शान हम इसे कह सकते हैं, दाहोद की नई पहचान कह सकते हैं। दाहोद के आम नागरिकों के लिए, शहरवासियों के लिए एक सौगात है, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए। और मैं तो कहूँगा कि झाबुआ अलीराजपुर के प्रशासन को भी, लोगों को भी, स्थानीय निकायों को भी यहाँ आकर सीखना चाहिए, देखना चाहिए, और वो चाहें तो अपने शहर में भी इस तरीके के तालाबों का निर्माण कर सकते हैं। तो अगर आप छाप तालाब आते हैं तो ज़रूर आएँ। और कैसा लगा आपको ड्रोन व्यू, मैनुअल व्यू, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सोमवार के दिन यहाँ छुट्टी होती है मेंटेनेंस काम के लिए, तो यहाँ सोमवार को छोड़ के आप किसी भी दिन आ सकते हैं।